आज एक बर्निंग इशू ये है हजरत अल्लामा आलमगीर साहब क़िबला कि जिसको जो मर्जी है कुरान के हवाले से हदीस के हवाले से तो छोड़िए, अपनी मर्जी से सहाबा किराम के खिलाफ जो मर्जी मुंह में आए बोलना शुरू कर देता है। कोई सिद्दीक अकबर के खिलाफ बोल रहा है, कोई नागपुर में बैठता है और अपनी चैनल नागपुर से चलाता है और नागपुर से अपनी चैनल चलाने के बाद वो हजरत सिद्दीक अकबर के खिलाफ बकवास करता है। कोई अपने मखदूमीन और अपने तमाम अकाबरीन से बगावत करके कोई फारूक आजम के खिलाफ बोल रहा है, यानी सहाबा किराम के खिलाफ जिसको जो मर्जी बोलना शुरू कर दे। मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ, सहाबा की शान क्या है, सहाबा का मकाम क्या है, सहाबा की अजमत क्या है। आप आइए जरा कुरान तो पढ़िए। कायनात में अंबिया के बाद अल्लामा अफरोज साहब क़िबला बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, कायनात में अंबिया के बाद रसूलाने इस्लाम के बाद अगर सबसे अफजल कोई जमात है तो सहाबा की जमात है। ये मेरी बेटी को भी जानना पड़ेगा, ये मेरी बहन को भी जानना पड़ेगा, ये आपको भी जानना पड़ेगा। अकीदे का चैप्टर याद रखिएगा, अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल जमात सहाबा की जमात है। आप क्या नमाज पढ़ के सहाबी हो जाइएगा? मुझे बताइए मौशमीन साहब क़िबला, आप 24 घंटा ये हमेशा रोजा रखिए, सौमे विसाल रखिए, यानी कभी इफ्तारी और सहरी मत कीजिए, कंटिन्यू रोजा रखिए, मर जाइएगा पर सहाबी नहीं हो पाइएगा। भूखे रखने से मर जाइएगा लेकिन सहाबी आप हो जाइएगा। आप पूरी दुनिया लुटा दीजिए, आप सदका और खैरात में निकाल दीजिए, आप सहाबी बन पाएंगे? नहीं नहीं, सहाबी कहते किसको हैं? जिसने ईमान की हालत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में अपनी जिंदगी गुजारा और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ, उनको सहाबी कहते हैं। अब ये सहाबा जमा है, ये पूरी जमात है जिस जमात के हवाले से अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इस मुकम्मल जमात से राजी है और ये भी अपने अल्लाह से राजी हैं। सहाबा की जमात वो जमात है कि जिस हवाले से कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। ये सूरतुल फतह की आखिरी आयत मुकम्मल पढ़ते जाइए। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा की अजमत बयान कर रहा है, सहाबा की शान बयान कर रहा है, सहाबा का मकाम बयान कर रहा है। अब इन सहाबा किराम को देखिए, कुछ लोग फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किए, कुछ लोग फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किए। अब हिस्ट्री की किताब फैसला नहीं कर सकती है, ये जुमला याद रहे हजरत, चूंकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और पूरी दुनिया सुनेगी कल जब इसे अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर, इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं और बाजिदपुर से ये पैगाम देना चाहता हूं कि इतिहास की किताब से फैसला नहीं होगा हजरत अमीर मुआविया के हवाले से, या जंग जमल और सिफीन की बुनियाद पे फैसला नहीं होगा हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के बीच क्या मामला था। फैसला होगा तो कुरान की आयत से फैसला होगा, इतिहास की बुनियाद पे और तारीख की किताबों की बुनियाद पे हम फैसला नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तो सबसे भलाई का वादा किया है। जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किए, जो फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किए, अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा किया है। अब मुझे बताइए जंग जमल कब हो रही है? क्या फतेह जंग जमल जब हो रही हुई है उस वक्त कुरान उतर रहा था? नहीं नहीं, कुरान तो उतरना उस वक्त बंद हो गया जब मेरे आका रफीक आला की बारगाह में तशरीफ ले गए, जब मेरे आका विसाल फरमा गए, कुरान नाजिल होना बंद हो गया। कुरान मोहम्मद अरबी पे उतरा, जंग जमल बात को हुई है, जंग सिफीन बात को हुई है और कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा किया है। सारे सहाबा हक पे हैं और मुस्तफा फरमाते हैं असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, ऑल माय कंपेनियंस आर जस्ट लाइक ए स्टार। मेरे जितने सहाबा हैं सब आसमाने हिदायत के सितारे हैं, सहाबा तो आसमाने हिदायत के सितारे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि सहाबा किराम की जिंदगी को देखें। आइए हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को टच करने की कोशिश करते हैं। कौन अबू बकर सिद्दीक? अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरी जिंदगी जिनका एक नारा रहा, जिनकी तर्जुमानी मेरे इमाम करते हैं बरेली की धरती से कि अबू बकर उठें या बैठें, अबू बकर सोएं या जागें, अबू बकर चले या फिरे, अबू बकर सफर में हो, अबू बकर हजर में हो, अबू बकर जलवत में हो, अबू बकर ये खलवत में हो। सिर्फ एक नारा था जिसकी तर्जुमानी मेरे इमाम ने किया कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वो सहाबा का मकाम क्यों बुलंद हुआ? हुजूर से मोहब्बत की बुनियाद पे, हुजूर से लगाव की बुनियाद पे, हुजूर से अकीदत की बुनियाद पे, हुजूर से इश्क की बुनियाद पे।